वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से मेथड के साथ मैं आपके लिए कॉलर का डिज़ाइन लाई हूँ। इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया और उसको फैब्रिक पे अटैच कर दिया है और डबल फोल्ड करके शर्ट के नीचे मैंने लगा लिया है यानी रख दिया है। ऊपर से मैंने गले की कटिंग पहले से की हुई है, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट अभी शो कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेजरमेंट है इसकी। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। चौड़ाई मैंने ली थी 3 इंच और लंबाई मैंने ली है 6 इंच। और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। जो शर्ट के ऊपर गले का डिज़ाइन था सेम एज इट इज़ मैंने ड्रॉ कर लिया है बुकरम के ऊपर। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा 2-2.5 इंच मैंने बुकरम छोड़ के उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब मैं अगेन यहाँ पे 2 बुकरम के पीसेस मैंने लिए हैं डबल फोल्ड करके और मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है सेम कपड़े के ऊपर। यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं वही लूँगी गले के हिसाब से। गले के हिसाब से जो 6 इंच मैंने लंबाई ली थी उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा बुकरम ली है और चौड़ाई के हिसाब से भी हमने उसी तरह से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। तो यहाँ पे भी मैं इसको आधा इंच बुकरम को गले से बाहर रखूँगी और एज इट इज़ मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे ये देखिए पिन अप कर लूँगी मैं ताकि कटिंग करते वक्त ये हिले नहीं। और इस तरह से ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया है चारों साइड्स को। अब यहाँ पे मैं 2-2 इंच की दूरी पे लाइंस के लिए निशान ड्रॉ करूँगी और जो गले के मैंने निशान लगाई थी लाइन ड्रॉ की है उसी हिसाब से मैं नीचे तक 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आपने गौर से देखना है। नीचे तक मैं जब लाइन ड्रॉ करूँगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है और ऊपर तक मैं इन तमाम निशानों को जोड़ लूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे सेट कर लूँगी कि दोनों ऊपर और नीचे कटिंग एक जैसी हो जाए। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कटिंग करने के बाद कि किस तरह से इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सेम एज इट इज़ मैं कटिंग कर लूँगी लाइंस के ऊपर। और अगर इसी दौरान आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब इन चारों पार्ट्स को हम खोल लेते हैं। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह की लुक आएगी। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। बस आपने ये याद रखना है कि कौन सी साइड आपने किस साइड को किस साइड पे लगाना है। पिन अप कर लेंगे और यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। एक साइड से नीचे साइड से लगाऊंगी और फिर ऊपर साइड तक सिलाई लगा लूँगी और दूसरी जानिब से भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। लेकिन ये याद रखेंगे कि दोनों साइड से एक ही तरफ से सिलाई ना लग जाए, एक दूसरे को फेस करते हों। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर लेंगे, काट लेंगे। कट्स लगा लेते हैं ताकि मुड़ने में आसानी हो। और अब इन दोनों को सीधा कर लेंगे। किसी नोकीली चीज़ से सीधा करें ताकि कोने जो हैं वो अच्छे से बाहर आ जाएं। और अब सुई की मदद से बिल्कुल सही से इसको निकाल लेते हैं। अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों को सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी जानिब भी हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर की दूरी पे। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग साथ साथ कर लिया करें। अब शर्ट का हम फ्रंट पार्ट लेंगे जिस पे हमने गले की कटिंग की थी। अब ये सीधी साइड है शर्ट की
और साथ साथ मैं इसको देख भी रही हूँ कि कौन सी साइड कहाँ पे आएगी। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर बुकरम को रखते हुए, यानी जो कॉलर हमने बनाया है उसको ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। अब मोड़ते हुए दूसरे हिस्से को भी ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई का ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, बस एक पैर की दूरी पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अगेन एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने वो पार्ट लेना है जो सबसे पहले हमने बुकरम की कटिंग की थी। शर्ट की के गले को ऊपर रखते हुए हमने बुकरम की कटिंग की थी और इसको नीचे हमने दरमियान से दरमियान मिलाते हुए पिन अप कर लिया। अब यहाँ पे उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, यानी शर्ट हमारे बिल्कुल नीचे है, दरमियान में कॉलर आ गया और ऊपर से हमारी ये पट्टी लग जाएगी। ये हमारी बैक साइड पे मुड़ जाएगी और इसके ऊपर हम फिर तुरपाई कर लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका गला मोड़ता नहीं है, अच्छे से सेट नहीं होता। यहाँ पे बुकरम के ऊपर बुकरम को अच्छे से मोड़कर बुकरम के ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाने हैं। टॉप स्टिच लगाने से अच्छे से हमारे गले का जो डिज़ाइन है वो क्लियर हो जाता है। जब हम इस्त्री करते हैं तो वो अच्छे से बैठ जाता है। अब इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर ही हमने सीधा करना है और अच्छे से सीधा करने के बाद प्रेस कर लेना है। बटन अटैच कर लें और डिज़ाइन तैयार है।